सर पहले तो मतलब बिल्कुल ओपन एंडेड क्वेश्चन, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हो गया कांग्रेस पार्टी के साथ इलेक्शन में? नहीं, ऐसा है कि ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी हमें जिस प्रकार के रिजल्ट जो आए हैं, और मैं स्वयं जो है आश्चर्यचकित हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखो, एक तो ईवीएम के ऊपर तो आज के दिन लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। जिस तरीके से 40 मिनट तो मेरे यहाँ ब्लैकआउट हो गया था, और जहाँ 90%, जहाँ पर 99% जहाँ पर ईवीएम मशीन चार्ज हैं, वहाँ पर जो है बीजेपी जीत रही है। वो तो एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा हमारी अपनी भी कुछ कमियां भी रही हैं कि जो हमारे प्रभारी थे वो हॉस्पिटल में थे, बाबरिया जी, दीपक बाबरिया जी हॉस्पिटल में थे। तो मेरा ये मानना था कि उनको बजाय हॉस्पिटल में रहने के उनको अपने घर चले जाना चाहिए था, और किसी और को भी जिम्मेवारी देनी चाहिए थी। और एक जो मिसमैनेजमेंट हुआ, जो पीसीसी प्रेसिडेंट भी चुनाव लड़ने चले गए, उदय भान जी वो भी चुनाव लड़ने चले गए। तो जो तालमेल था वो ठीक नहीं बन पाया। और विशेष रूप में जैसे मेरे यहाँ प्रफुल्ल जी हैं जो एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आके मुझे कहा कि साहब आपके यहाँ राहुल गांधी जी का हम वो रख रहे हैं रोड शो, और आप तैयारी कीजिए। हमने सबको बोल दिया कि राहुल जी आ रहे हैं। 2 दिन तक कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। फिर मैंने जाके जो है राहुल जी के जो स्टाफ है, बिजू जी से और कौशल विद्यार्थी जी से, उन सब उनसे बोला कि भैया ये तो बहुत फजीयत हो जाएगी, आप एक तरफ से बोल के चले गए कि वो आ रहे हैं जी, और उसके बाद क्या? फिर वो कहने लगे जी नहीं ऐसी तो कोई बात है नहीं है। मैंने दोबारा प्रफुल्ल से बात करना, टेंटेटिव प्रोग्राम था। मैंने कहा टेंटेटिव प्रोग्राम था तो हमें इन्फॉर्म क्यों किया आपने? ये कौन है सर जिन्होंने इन्फॉर्म किया आपको? प्रफुल्ल हैं, कोई एआईसी सेक्रेटरी हैं जो राहुल जी की साथ अटैच हैं। मुझे तो अभी मैं तो उनसे पहले दफ़ा मिला था, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा कि हमने पहले भी काम किया है, सोनिया जी के साथ मैंने काम किया है, और उनके जो स्टाफ में जो लोग थे उन पर तो वो सब कुछ जानते थे पूरे देश में। और 10 साल यूपीए सरकार सोनिया गांधी जी ने चलाई है। हाँ जी, उस वक्त के हम उनके साथ हैं। उससे पहले राजीव जी के साथ भी मैंने काम किया है। मैं तो 89 में एमएलए बन गया था, 25 साल एमएलए रहा हूँ मैं। तो कभी इस प्रकार की जो है जो मिसकम्युनिकेशन था वो नहीं होता था कभी भी। और एक सबसे बड़ी बात थी, सोनिया जी को मैं आज कुछ चिट्ठी लिख दूँ उसका जवाब आता था, या वो हमें बुला लेती थी, महीने में 2 महीने में बातचीत हो जाती थी। लेकिन जो आज की कांग्रेस है उसमें मैं देख रहा हूँ बहुत मिसकम्युनिकेशन है। और मैं चाहता हूँ कि भी जो है जिस तरीके से ये लोग जिस तरीके से इन्होंने किया। दूसरा देखिए, कभी भी अगर प्रेसिडेंट उदय भान जी चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे 4 वर्किंग प्रेसिडेंट थे, एक को किसी को बैठा देते कि भाई आप जो है उनसे बातचीत कीजिए एआईसी से, और बाबरिया की जगह किसी और को मौका दे दीजिए। मैंने बाबरिया से फ़ोन किया, बोला मैं आइसोलेशन में हूँ, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, मैंने किससे बात करूँ? अजय माकन जी से बात करूँ। अजय माकन जी बोले मेरा काम नहीं है ये प्रोग्राम सेटिंग करने का। फिर वेणुगोपाल जी से मैंने अल्टीमेटली जो है काफ़ी मशक्क़त के बाद मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम अभी कोई डिसाइड करते हैं, हम आपको बता देंगे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, बताने की बात नहीं है, ये प्रोग्राम होना चाहिए राहुल जी का। हाँ, राहुल जी का प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि वो उसके बाद जो है महेंद्रगढ़ में वो आते हैं राहुल जी, और उसके बाद नूह में चले जाते हैं जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और सबसे कोई वीक अगर कोई एरिया है जहाँ पर कांग्रेस ने पिछली बार भी मार खाई थी, सिर्फ चिरंजीव जो मेरा बेटा एमएलए बना था रेवाड़ी से, और एक दान सिंह बना था महेंद्रगढ़ से। तो आपको फोकस करना चाहिए कहाँ पर, जहाँ पर हम लोग वीक हैं। तो मैंने कहा कि हम लोग जो हैं जो रोड शो अगर यहाँ हो जाता तो राहुल जी के आने से कुछ स्ट्रेंथ मिलती पार्टी को। तो बड़ी हैरान करने वाली बात बताई। हाँ, वैसे कि तो बड़ा ये चिंताजनक बात थी ये। और दूसरी बात ये है कि मैं ओबीसी का चेयरमैन हूँ, और ओबीसी के चेयरमैन होने के नाते देखिए बहुत सारी बातें होती हैं। हम ओबीसी के चेयरमैन को और एससी है, एसटी माइनॉरिटी के लोगों को मैं समझता हूँ कि वर्किंग कमेटी की एक्सटेंशन कमेटी में हमें बुलाना चाहिए। तो जब तक हम लोग अपनी बात कह नहीं पाएंगे
तो SC ST OBC जो माइनॉरिटी है उनको दूसरे डिपार्टमेंट से आप नहीं कर सकते। जैसे हिंदी डिपार्टमेंट हमारे यहाँ है, प्रोफेशनल डिपार्टमेंट्स हैं, उनको अगर हमारे साथ कंपेयर करेंगे तो वो बात ठीक नहीं है। इनको वक्त के साथ बदलना पड़ेगा जी। वक्त के साथ आपको बदलना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ेगा आपको।